तो बेसिकली उसके बाद आता है कि हाउ डू एंजाइम्स ब्रिंग अबाउट सच हाई रेट्स ऑफ केमिकल कन्वर्जन। ठीक है, टू अंडरस्टैंड दिस वी वुड स्टडी एंजाइम्स अ लिटिल मोर। ठीक है, तो बेसिकली वी हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड द आइडिया ऑफ एक्टिव साइट। ठीक है, तो बेसिकली हमने एक्टिव साइट का आइडिया पढ़ लिया। द केमिकल और मेटाबॉलिक कन्वर्जन रेफर टू अ रिएक्शन द केमिकल विच इज कन्वर्टेड इनटू अ प्रोडक्ट इज कॉल्ड सबस्ट्रेट। तो बेसिकली जो केमिकल प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है उसको क्या बोलते हैं? सबस्ट्रेट। Hence, enzymes, that is protein with three-dimensional structure including an active site, convert a substrate into a product symbolically। ठीक है, तो बेसिकली क्या करता है? एक सबस्ट्रेट प्रोडक्ट के अंदर चेंज हो जाता है। ठीक है, it is now understood that the substrate has to bind the enzyme at the active site। ठीक है, तो बेसिकली सबस्ट्रेट को एंजाइम की एक्टिव साइट पे बाइंड होना पड़ेगा विद इन ए गिवन क्लेफ्ट और पॉकेट। तो बेसिकली एक ऐसे गैप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। ठीक है, एंजाइम के अंदर। तो बेसिकली इसकी एक्टिव साइट होती है, तो इसके अंदर ऐसे पूरा का पूरा फिल करके आ जाता है। ठीक है, तो द सबस्ट्रेट हैज टू डिफ्यूज टुवर्ड्स द एक्टिव साइट। ठीक है, तो देयर इज दस एन ऑब्लिगेटरी फॉर्मेशन ऑफ ईएस कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो बेसिकली इसके अंदर क्या है? एक ऑब्लिगेटरी फॉर्मेशन किसका? एक ईएस कॉम्प्लेक्स का, मतलब एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का। ठीक है, तो मतलब क्या है कि अगर ये सबस्ट्रेट है, ठीक है, और ये एंजाइम है। ठीक है, तो बेसिकली ये दोनों मिलके एक ईएस कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। ठीक है, तो ई स्टैंड फॉर एंजाइम। द कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन इज ए ट्रांजिएंट फिनोमिना। ट्रांजिएंट मतलब ये कुछ देर के लिए ही बनेगा बस। ठीक है, उसके बाद ये डिसअपियर हो जाएगा। ड्यूरिंग द स्टेट वेयर सबस्ट्रेट इज बाउंड टू एंजाइम एक्टिव साइट ए न्यू स्ट्रक्चर ऑफ सबस्ट्रेट कॉल्ड ट्रांजिशन स्टेट स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड। ठीक है, तो बेसिकली जिस स्टेट में जो स्ट्रक्चर किसके साथ, एक्टिव साइट के साथ बाउंड करता है, तो उसमें एक ट्रांजिशन स्टेट स्ट्रक्चर भी बनता है। तो वेरी सून आफ्टर expected bond breaking making is completed, the product is released from the active site. In other words, the structure of substrate get transformed into structure of product। तो बेसिकली जो स्ट्रक्चर किसका, सबस्ट्रेट का है, वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है? ट्रांसफॉर्म हो जाता है प्रोडक्ट के। ठीक है, तो द पाथवे ऑफ दिस ट्रांसफॉर्मेशन मस्ट गो थ्रू so called transition state structure। There could be many more altered structural states between the stable substrate and the product। Implicate in this statement is the fact that all other intermediate structural state are unstable। ठीक है, तो बेसिकली जितनी भी intermediate state होती है वो सारी क्या होती है? अनस्टेबल होती है। ठीक है, तो स्टेबिलिटी इज समथिंग रिलेटेड टू एनर्जी स्टेटस ऑफ द मॉलिक्यूल और द स्ट्रक्चर। ठीक है, तो बेसिक स्टेबिलिटी क्या है? एक वो एनर्जी स्टेटस से रिलेटेड होती है। हेंस व्हेन वी लुक एट द पिक्टोरल थ्रू अ ग्राफ इट्स लुक लाइक समथिंग इन द फिगर 9.6। तो बेसिकली क्या है कि ये पोटेंशियल एनर्जी है वाई एक्सिस में, ये प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन है। ठीक है, तो बेसिकली आप देखो कि जो ट्रांजिशन स्टेट है उसकी पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो बेसिकली अनस्टेबल है। जिसकी एनर्जी कम है वो स्टेबल है, और सबसे स्टेबल क्या है? प्रोडक्ट है। ठीक है, तो बेसिकली सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में जब कन्वर्ट होता है तो एक ट्रांजिशन स्टेट आती है जो कि एक अनस्टेबल स्टेट होती है, और वो क्या होती है? ईएस कॉम्प्लेक्स होती है। ठीक है, तो द वाई एक्सिस रिप्रेजेंट पोटेंशियल एनर्जी, एक्स रिप्रेजेंट प्रोग्रेशन ऑफ स्ट्रक्चर थ्रू ट्रांजिशन स्टेट। यू वुड नोटिस टू थिंग्स, द एनर्जी लेवल डिफरेंस बिटवीन एस एंड पी। तो बेसिकली एस और पी के बीच में जो एनर्जी लेवल का डिफरेंस है। ठीक है, तो बेसिकली पी इज एट लोअर देन द एस। तो बेसिकली पी लोअर है एस से, मतलब अगर पी लोअर है एस से, ठीक है, तो बेसिकली ये क्या है? एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, मतलब एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, ठीक है, वन नीड नॉट सप्लाई एनर्जी बाय हीटिंग इन ऑर्डर टू फॉर्म द प्रोडक्ट। ठीक है, तो बेसिकली हमें however whether it is an exothermic or spontaneous reaction or endothermic or energy requiring process। ठीक है, तो बेसिकली हमें एनर्जी प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है अगर हमें प्रोडक्ट बनाना है तो, या बेशक से वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो या एंडोथर्मिक या एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसेस हो। द एस हैज टू बी गो थ्रू मच हायर एनर्जी स्टेट और ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, ठीक है, द डिफरेंस इन एवरेज एनर्जी कंटेंट ऑफ एस फ्रॉम दिस ट्रांजिशन स्टेट इज कॉल्ड एज एक्टिवेशन एनर्जी। तो बेसिकली जो डिफरेंस है एवरेज एनर्जी कंटेंट का
ठीक है, मतलब ये जितनी भी एनर्जी है ये, ठीक है, ये सारी एनर्जी क्या है, ये एक्टिवेशन एनर्जी होती है, ठीक है, और ये विदाउट एंजाइम है। और जब एंजाइम यूज कर लेते हैं तो ये जो कर्व है ये छोटा हो जाता है, मतलब ट्रांजिशन स्टेट थोड़ी सी स्टेबल हो जाती है एंजाइम के कंपैरिजन में, नॉर्मल ट्रांजिशन स्टेट के कंपैरिजन में, और ये विद एंजाइम ये एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाती है। तो एंजाइम इवेंचुअली ब्रिंग डाउन द एनर्जी बैरियर मेकिंग द ट्रांजिशन ऑफ एसपी मोर इजी। तो बेसिकली एंजाइम क्या करता है, बेसिकली वो एस और पी का जो ट्रांजिशन है, जो ट्रांजिशन स्टेट है, उसको थोड़ा सा स्टेबल बना देता है, ठीक है। उसके बाद आता है नेचर ऑफ एंजाइम एक्शन, ठीक है। तो ईच एंजाइम has a substrate as binding in its molecule so that a highly reactive enzyme substrate complex is produced. This complex is short-lived and dissociate into product P and the unchanged enzyme with an intermediate formation of the enzyme product, that is EP. The formation of the ES complex is essential for कैटालिसिस। तो ठीक है, तो बेसिकली जो ES कॉम्प्लेक्स का बनना है वो कैटालिसिस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली इसके अंदर भी यही बताया गया है कि एंजाइम और सबस्ट्रेट मिलके क्या बनाते हैं, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, फिर वो किसके अंदर कन्वर्ट होता है, प्रोडक्ट के अंदर, और फिर एंजाइम और प्रोडक्ट सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है। तो बेसिकली बिफोर द रिएक्शन और आफ्टर द रिएक्शन जो एंजाइम है वो सेम रहता है, ठीक है, उसकी कंसंट्रेशन, उसकी अमाउंट, सब चीजें सेम रहती है, ठीक है। तो बेसिकली द कैटालिटिक रोल ऑफ एन एंजाइम एक्शन कैन बी डिस्क्राइब्ड इन फॉलोइंग स्टेप्स। तो बेसिकली जो कैटालिटिक रोल है एंजाइम एक्शन का वो अब आगे डिफाइन किया। तो फर्स्ट, द सबस्ट्रेट बाइंड टू द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम फिटिंग इनटू द एक्टिव साइट, ठीक है। तो बेसिकली सबस्ट्रेट कैसे बाइंड करता है, उसकी एक्टिव साइट में फिट करके, ठीक है। उसके बाद आता है द बाइंडिंग ऑफ द सबस्ट्रेट इंड्यूस द एंजाइम टू अल्टर इट्स शेप फिटिंग मोर टाइटली अराउंड द सबस्ट्रेट। तो बेसिकली जैसे मैंने बताया था, तो वो इसके अंदर पूरा टाइटली फिट कर जाएगा, ठीक है। तो द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम नाउ इज इन क्लोज proximity to the substrate break the chemical bond of the substrate and the new enzyme product complex is formed। तो बेसिकली बाद में क्या बनता है, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बनता है। द एंजाइम रिलीजेस द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन एंड फ्री द एंजाइम इन रेडी टू बाइंड टू अनदर मॉलिक्यूल ऑफ द सबस्ट्रेट एंड रन द कैटालिटिक साइकिल वंस अगेन। तो बेसिकली फिर एंजाइम क्या करता है, वो प्रोडक्ट को रिलीज कर देता है, ठीक है, और फिर उसके बाद एंजाइम फ्री हो जाता है, और फिर वो दोबारा फ्री होकर दूसरे मॉलिक्यूल को भी एंजाइम सबस्ट्रेट से कैटालिटिक साइकिल दोबारा रन कर सकता है। बेसिकली इसके बाद ये एंजाइम फ्री हो गया, अब ये दोबारा किसी और सबस्ट्रेट के साथ अटैच करके दोबारा ES बनाएगा, फिर दोबारा EP बनाएगा, ठीक है। तो बेसिकली एंजाइम का एक्शन ऐसे होता है। तो फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी, ठीक है। द एक्टिविटी ऑफ एन एंजाइम कैन बी अफेक्टेड बाय चेंज इन कंडीशन व्हिच कैन अल्टर द टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो बेसिकली जो एक्टिविटी है वो अफेक्ट होती है, ठीक है, और जो कि किसकी, टर्शरी स्ट्रक्चर जो प्रोटीन की है उसको अफेक्ट करती है। तो दीज इंक्लूड टेम्परेचर, पीएच, चेंज इन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, बाइंडिंग, स्पेसिफिक केमिकल दैट रेगुलेट्स इट्स एक्टिविटी, ठीक है। तो बेसिकली इसके अंदर क्या है, इसके अंदर टेम्परेचर है, पीएच है, चेंज इन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है, और बाइंडिंग ऑफ स्पेसिफिक केमिकल है जो कि रेगुलेट करते हैं इसकी एक्टिविटी को, ठीक है। तो बेसिकली टेम्परेचर एंड पीएच, एंजाइम जनरली फंक्शन इन ए नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड पीएच, ठीक है। तो each enzyme show its highest activity at a particular temperature and pH called the optimum temperature and optimum pH, ठीक है। तो बेसिकली जो एंजाइम है वो अपनी हाईएस्ट एक्टिविटी कहाँ शो करते हैं, ऑप्टिमम टेम्परेचर और ऑप्टिमम पीएच पे, ठीक है। तो एक्टिविटी डिक्लाइंस बोथ बिलो एंड अबव द ऑप्टिमम लेवल, ठीक है। तो जो एक्टिविटी है वो डिक्लाइन करती है बिलो भी और अबव ऑप्टिमम वैल्यू की, ठीक है। तो लो टेम्परेचर प्रिजर्व द एंजाइम इन ए टेम्परेली इनएक्टिव स्टेट whereas the high temperature destroy enzymatic activity because protein are denatured by heat, ठीक है। तो बेसिकली जो लो टेम्परेचर है वो क्या करता है, इनएक्टिव कर देता है साइट को, और हाई टेम्परेचर क्या कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। तो बेसिकली ना तो टेम्परेचर हाई चाहिए ना टेम्परेचर लो चाहिए, बेसिकली ऑप्टिमम रेंज का चाहिए, ठीक है। हाई टेम्परेचर तो डीनेचर कर देगा प्रोटीन को, और लो टेम्परेचर साइट को इनएक्टिव कर देगा, ठीक है। उसके बाद आता है कंसंट्रेशन, ठीक है। तो बेसिकली कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, विद इंक्रीज इन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन द वेलोसिटी ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शन राइजेस एट फर्स्ट, ठीक है। तो जब
सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है तो वेलोसिटी जो एंजाइमेटिक रिएक्शन की है वो पहले इंक्रीज करती है। द रिएक्शन अल्टीमेटली रीचेज ए मैक्सिमम वेलोसिटी वी मैक्स विच इज नॉट एक्सीडेड बाय एनी फर्दर राइज इन कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। ठीक है, तो बेसिकली सबस्ट्रेट बढ़ाने से, ठीक है, कुछ रिएक्शन कुछ लेवल तक इंक्रीज करती है, ठीक है, उसके बाद ये मैक्स जब पहुंच जाती है उसके बाद ये कोई इंक्रीज शो नहीं करती। ठीक है, तो दिस इज बिकॉज द एंजाइम मॉलिक्यूल आर फ्यूअर देन द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल। बेसिकली इसका क्या रीजन है कि जो एंजाइम के जो मॉलिक्यूल है, हमारे पास एंजाइम लिमिटिंग है, मतलब एंजाइम के मॉलिक्यूल कम है इन कंपैरिजन टू सबस्ट्रेट। बेसिकली जो ईएस कॉम्प्लेक्स बनेगा वो बहुत कम बनेगा। ठीक है, सारे सबस्ट्रेट ईएस कॉम्प्लेक्स नहीं बनाएंगे। एंड आफ्टर सैचुरेशन ऑफ दीज मॉलिक्यूल देयर आर नो फ्री एंजाइम मॉलिक्यूल टू बाइंड विद द एडिशनल सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल। ठीक है, और एक लेवल के बाद ये सैचुरेट हो जाएगा। ठीक है, मतलब उसके बाद जो एंजाइम की एक्टिविटी है वो आगे इंक्रीज नहीं करेगी जब तक कंसंट्रेशन कम है सबस्ट्रेट की, जब तक वो उसके बराबर नहीं हो जाती कि वो ईएस कॉम्प्लेक्स बनाए, तब तक ये इंक्रीज करेगी, उसके बाद ये इंक्रीज शो नहीं करेगी। द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम इज आल्सो सेंसिटिव टू द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक केमिकल दैट बाइंड टू एंजाइम। ठीक है, तो व्हेन बाइंडिंग ऑफ केमिकल शट ऑफ एंजाइम एक्टिविटी द प्रोसेस इज कॉल्ड एज इनहिबिशन। बेसिकली क्या है कि जो एंजाइम की एक्टिविटी है वो भी एक सेंसिटिव है प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक केमिकल्स। बेसिकली अगर कुछ स्पेसिफिक केमिकल्स प्रेजेंट हो गए तो वो सेंसिटिविटी शो करेगी उसकी। ठीक है, और अगर वो एंजाइम की एक्टिविटी को शट ऑफ कर देगी तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इनहिबिशन बोलते हैं, और उस केमिकल को हम क्या बोलते हैं, उस केमिकल को हम इनहिबिटर बोलते हैं। ठीक है, तो व्हेन द इनहिबिटर closely resemble the substrate in its molecular structure and inhibit the activity of the enzyme, it is known as competitive inhibitor। ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि जो जब इनहिबिटर रिजेंबल करता है सबस्ट्रेट के साथ, बेसिकली इनहिबिटर किसकी तरह दिखता है, इनहिबिटर दिखता है सबस्ट्रेट की तरह। ठीक है, उसके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर और क्या करता है, उसकी एंजाइम की एक्टिविटी को इनहिबिट करता है। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर बोलते हैं। ठीक है, ड्यू टू इट्स क्लोज स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी विद द सबस्ट्रेट द इनहिबिटर कम्पीट्स विद द सबस्ट्रेट फॉर द सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट ऑफ द एंजाइम। तो बेसिकली क्या है कि क्लोज प्रोक्सिमिटी, ठीक है, जो क्लोज स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी जो स्ट्रेट के साथ है, तो इनहिबिटर क्या करता है, कंपीट करता है सबस्ट्रेट के साथ। ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि जैसे एंजाइम और सबस्ट्रेट था हमारे पास, ठीक है, अब इनहिबिटर भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये इसके साथ कंबाइन करने में, इसके साथ कंबाइन करने में इसके साथ कंपटीशन करेगा। ठीक है, और उसको क्या बोलते हैं हम, उसको मतलब सबस्ट्रेट को इसके साथ जोड़ने नहीं देगा, उसको क्या बोलते हैं, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर बोलते हैं। ठीक है, तो कॉन्सिक्वेंटली द सबस्ट्रेट कैन नॉट बाइंड एज ए रिजल्ट द एंजाइम एक्शन डिक्लाइंस। तो बेसिकली इससे क्या होगा कि ये अगर ज़्यादा अमाउंट में होगा तो ये इसके साथ ज़्यादा कंबाइन करेगा और सबस्ट्रेट कंबाइन नहीं कर पाएगा, और उसकी वजह से जो एंजाइम का एक्शन है वो डिक्लाइन कर जाएगा। एंड द इनहिबिशन ऑफ सक्सिनिक डिहाइड्रोनेट बाय मैलोनेट विच क्लोजली रिसेंबल द सबस्ट्रेट सक्सिनेट इन स्ट्रक्चर, सच कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर आर ऑफन यूज्ड इन कंट्रोल ऑफ बैक्टीरियल पैथोजेंस। ठीक है, तो इसका एक एग्जांपल दिया हुआ है, इनहिबिशन ऑफ सक्सिनिक एसिड। ठीक है, डिहाइड्रोजनेज, सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज बाय मैलोनेट। ठीक है, जो कि सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज जो कि क्लोजली रिजेंबल करता है किसके साथ, सबस्ट्रेट सक्सिनेट के साथ। ठीक है, स्ट्रक्चर में। ठीक है, तो बेसिकली ऐसे जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स हैं वो बैक्टीरियल पैथोजेंस के अंदर भी यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो बेसिकली एग्जांपल नेट में भी बहुत बार आया हुआ है। ठीक है, इसको याद रखना कि इनहिबिशन ऑफ सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज बाय मैलोनेट। तो नेक्स्ट हमारा आता है, ठीक है, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम्स। ठीक है, तो बेसिकली क्लासिफिकेशन एंड नॉर्मल, थाउजेंड ऑफ एंजाइम हैव बीन डिस्कवर्ड, आइसोलेटेड एंड स्टडीड। ठीक है, तो बेसिकली डिस्कवर, आइसोलेट और स्टडी किए गए एंजाइम्स, मोस्ट ऑफ दीज एंजाइम हैव क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट ग्रुप बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ रिएक्शन दे कैटालाइज। ठीक है, तो बेसिकली इसको अलग अलग ग्रुप्स में क्लासिफाई किया गया। ठीक है, एंजाइम आर डिवाइडेड इनटू 6 क्लासेस, 4 to 13 सब क्लासेस। ठीक है, 6 तो क्लासेस है और 4 से 13 सब क्लासेस है, नेम अकॉर्डिंगली टू 4 डिजिट नंबर। ठीक है, तो बेसिकली ऑक्सीडोरिडक्टेज डिहाइड्रोजनेज। ठीक है, बेसिकली इसके अंदर क्या है, एंजाइम विच कैटालाइज ऑक्सीडो रिडक्शन बिटवीन टू सबस्ट्रेट्स। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या करते हैं, ये ऑक्सीडो रिडक्शन को कैटालाइज करते हैं दो सबस्ट्रेट के बीच में। बेसिकली एक सबस्ट्रेट रिड्यूस होगा, एक ऑक्सीडाइज होगा। ठीक है, तो बेसिकली जैसे ये क्या होगा,
एस सबस्ट्रेट ऑक्सीडाइज हो गया और ये एस डैश सबस्ट्रेट क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। ठीक है, तो उसके बाद आता है ट्रांसफिरेज। ऑक्सीडो रिडक्टेज का मतलब है ऑक्सीडेशन भी और रिडक्शन भी। ठीक है, एक सबस्ट्रेट ऑक्सीडाइज होगा, दूसरा सबस्ट्रेट रिड्यूस होगा। ठीक है, ट्रांसफिरेज एंजाइम कैटालाइजिंग ए ट्रांसफर ऑफ ग्रुप G other than hydrogen between a pair of substrate S and S dash। ठीक है, तो बेसिकली इसके अंदर क्या है, एक एंजाइम कैटालाइज करता है किसका, ट्रांसफर ऑफ ग्रुप G। ठीक है, अदर देन हाइड्रोजन। तो बेसिकली उसके बाद आता है हाइड्रोलेज, एंजाइम कैटालाइजिंग हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर ईथर पेप्टाइड ग्लाइकोसिडिक सी एलाइड एंड पीएन बॉन्ड्स। बेसिकली ये क्या करती हैं, ये हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर को कैटालाइज करते हैं। एस्टर ईथर पेप्टाइड ग्लाइकोसिडिक, बेसिकली ये हाइड्रोलिसिस को करते हैं। ठीक है, ट्रांसफरेज में क्या होता है कि सबस्ट्रेट के साथ एक ग्रुप जुड़ा हुआ है। ठीक है, एक सबस्ट्रेट के साथ है तो उसको दूसरे सबस्ट्रेट के साथ भेजना है तो वो एस डैश जी बना लेगा। ठीक है, उसके बाद आता है लाइसिस। ठीक है, बेसिकली इसके अंदर क्या है कि एंजाइम दैट कैटालाइज रिमूवल ऑफ ग्रुप। बेसिकली ये क्या करेगा, रिमूवल ऑफ ग्रुप को कैटालाइज करेगा फ्रॉम सबस्ट्रेट बाय मैकेनिज्म अदर देन द हाइड्रोलिसिस लीविंग डबल बॉन्ड्स। ठीक है, तो बेसिकली ये है, इसका मैकेनिज्म हाइड्रोलिसिस से अलग है। ठीक है, और ये क्या छोड़ेगा, बाद में डबल बॉन्ड छोड़ेगा। ठीक है, तो एक्स और वाई जो है वो रिमूव हो जाएंगे और क्या बना लेगा, सी डबल बॉन्ड सी बना लेगा। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं, लाइसिस। ठीक है, इनको हाइड्रोलिस, ट्रांसफेरेज, ऑक्सीडो रिडक्टेज और डिहाइड्रोजनेसिस। ठीक है, उसके बाद आता है आइसोमरेज, इंक्लूडिंग ऑल एंजाइम्स कैटालाइजिंग इंटरकन्वर्जन ऑफ ऑप्टिकल जियोमेट्रिक और पोजिशनल आइसोमर। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या है, क्या कैटालाइज करता है, इंटर कन्वर्जन। ठीक है, किसका, ऑप्टिकल ज्योमेट्रिक या पोजिशनल आइसोमर्स का। ठीक है, उसके बाद आता है लाइगेज एंजाइम कैटालाइजिंग द लिंकिंग टुगेदर ऑफ टू कंपाउंड। एग्जांपल एंजाइम विच कैटालाइज जॉइनिंग ऑफ सीओ सी एस सी एन और पीओ बॉन्ड्स। ठीक है, तो लाइगेज क्या करता है, लिंकिंग को कैटालाइज करता है। ठीक है, दो कंपाउंड की, जैसे सीओ की, सी एस की, सी एन की और पीओ की। ठीक है, जैसे डीएनए लाइगेज होता है वो भी तो ज्वाइनिंग का काम करता है। ठीक है, आइसोमराइज क्या करता है, कैटालाइज करता है आइसोमर्स बनाने में, ऑप्टिकल हो गया, ज्योमेट्रिक हो गया या पोजिशनल हो गया। ठीक है, तो बेसिकली इनके नाम से ही आप थोड़ा थोड़ा आइडिया लगा सकते हो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है कोफैक्टर्स। बेसिकली कोफैक्टर्स क्या होते हैं, एंजाइम आर कंपोज्ड ऑफ वन और सेवरल पॉलीपेप्टाइड। ठीक है, एक या एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड से मिलकर बने होते हैं। हाउएवर देयर आर नंबर ऑफ केसेस इन विच, तो बेसिकली कोफैक्टर्स पढ़ रहे थे हम। ठीक है, बेसिकली enzymes are composed of one or several polypeptide chain। ठीक है, तो however there are number of cases in which non protein constituent called cofactor are bound to the enzyme। basically cofactor क्या है, नॉन प्रोटीन कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं, वो बाउंड करते हैं एंजाइम के साथ टू मेक एंजाइम कैटालिटिकली एक्टिव। बेसिकली कोफैक्टर क्या करते हैं, एंजाइम्स को कैटालिटिकली एक्टिव करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली इन दीज इंस्टेंस द प्रोटीन पोर्शन ऑफ द एंजाइम इज कॉल्ड एज एपो एंजाइम। ठीक है, तो जो प्रोटीन पोर्शन है एंजाइम का, जो प्रोटीन का पोर्शन है एंजाइम का, ठीक है, नॉन प्रोटीन क्या है, नॉन प्रोटीन है कोफैक्टर। ठीक है, और जो प्रोटीन का पोर्शन है उसको क्या बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं एपो एंजाइम्स। ठीक है, तो थ्री काइंड ऑफ कोफैक्टर में बी आइडेंटिफाइड। ठीक है, तीन तरह के होते हैं, प्रोस्थेटिक, कोएंजाइम और मेटल आयंस। ठीक है, तो तीन तरह के कोफैक्टर होते हैं, प्रोस्थेटिक, कोएंजाइम और मेटल आयंस। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, एपो एंजाइम मिलके कोफैक्टर के, ठीक है, ये होता है प्रोटीन पार्ट, ये होता है नॉन प्रोटीन पार्ट। ठीक है, आगे फिर इसकी तीन टाइप हैं, प्रोस्थेटिक, कोएंजाइम और मेटल आयन। ठीक है,
तो बेसिकली प्रोस्थेटिक ग्रुप आर ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड आर डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम अदर कोफैक्टर इन दैट दे आर टाइटली बॉन्डेड टू द एपो एंजाइम्स। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या है, टाइटली बॉन्डेड टू एपो एंजाइम है। ठीक है, तो बेसिकली एपो एंजाइम से बेसिकली आगे ये दोनों तो इकट्ठे होते हैं। ठीक है, किसी भी एंजाइम के अंदर। तो बेसिकली अगर ये कोफैक्टर आगे तीन तरह के होते हैं, अगर ये एपो एंजाइम के साथ टाइटली बॉन्डेड हो तो वो है प्रोस्थेटिक ग्रुप। एग्जाम्पल इसके पेरोक्सीडेज एंड कैटालेज। ठीक है, विच कैटालाइज breakdown of hydrogen peroxide to water and oxygen। ठीक है, हेम इज प्रोस्थेटिक ग्रुप एंड इज ए पार्ट ऑफ एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम। ठीक है, और हेम भी क्या है, एक प्रोस्थेटिक ग्रुप है जो कि एक्टिव साइट का पार्ट है एंजाइम की। ठीक है, उसके बाद आता है कोएंजाइम। बेसिकली ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है बट देयर एसोसिएशन इज ओनली ट्रांजिएंट यूजुअली अकरिंग ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ कैटालिसिस। ठीक है, तो इनकी जो कोएंजाइम की जो एसोसिएशन है, ठीक है, कोएंजाइम की जो एसोसिएशन है वो क्या है, ट्रांजिएंट है। ठीक है, बेसिकली ट्रांजिएंट एसोसिएशन किसके साथ है, एपो एंजाइम के साथ। ठीक है, फर्दर मोर कोएंजाइम सर्व एज कोफैक्टर इन नंबर ऑफ डिफरेंट एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन। ठीक है, द एसेंशियल केमिकल कंपोनेंट ऑफ मैनी कोएंजाइम आर विटामिन। ठीक है, तो बेसिकली कोएंजाइम के जो एसेंशियल मेन कंपोनेंट है वो क्या है, विटामिन। तो कोएंजाइम निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड एनएडी एंड एनएडीपी विटामिन नियासिन। ठीक है, तो बेसिकली इसके एग्जांपल क्या क्या हैं, एनएडी और एनएडीपी। ठीक है, उसके बाद आता है नंबर ऑफ एंजाइम रिक्वायर मेटल आयन फॉर देयर एक्टिविटी विच फॉर्म कोऑर्डिनेशन बॉन्ड विद साइड चेन। बेसिकली क्या बनाते हैं, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड एट द एक्टिव साइड एंड एट द सेम टाइम फॉर्म वन और मोर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड विद द सबस्ट्रेट। ठीक है, एक टाइम पे एक या एक से ज्यादा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है, तो जिंक इज कोफैक्टर फॉर प्रोटीयोलिटिक एंजाइम। ठीक है, और इसका एग्जांपल क्या है। ठीक है, तो कैटालिटिक एक्टिविटी इज लॉस्ट when the cofactor is removed from the enzyme which testify that they play crucial role in the catalytic activity of enzyme। ठीक है, उसके बाद जो मेटल आयन है वो क्या करते हैं, वो बेसिकली कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, और बेसिकली जो कोफैक्टर है, ठीक है, अगर अगर रिमूव कर दें इसको हम, अगर हम इसको रिमूव कर दें, ठीक है, तो इसकी कैटालिटिक एक्टिविटी रिड्यूस हो जाएगी, मतलब खत्म हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी, सॉरी रिड्यूस नहीं, रिमूव हो जाएगी। ठीक है, तो बेसिकली किसी भी एंजाइम के अंदर दो पार्ट होते हैं, एपोएंजाइम और कोफैक्टर। ठीक है, कोफैक्टर किसके लिए इंपॉर्टेंट होता है, कोफैक्टर होता है कैटालिटिक एक्टिविटी के लिए। फिर कोफैक्टर आगे तीन तरह के होते हैं, प्रोस्थेटिक, कोएंजाइम और मेटल आयन। ठीक है, प्रोस्थेटिक तो टाइटली बॉन्डेड होता है एपोएंजाइम के साथ, अगर कोफैक्टर प्रोस्थेटिक ग्रुप है तो वो एपोएंजाइम के साथ टाइट बॉन्डेड होगा, अगर कोएंजाइम है तो वो लाइट बॉन्डेड होगा, मतलब ट्रांजिएंट एसोसिएशन होगी। ठीक है, कुछ टाइम के लिए। और मेटल आयन है तो वो क्या करेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करेगा। ठीक है, और अगर कोफैक्टर को हम रिमूव कर दे तो वो कैटालिटिक नेचर एंजाइम शो नहीं करेगा। ठीक है, तो एंजाइम क्या होता है, एंजाइम होता है एपोएंजाइम प्लस कोफैक्टर। ठीक है, चैप्टर फिनिश।